खैरतल में भिवाड़ी बाईपास पर पिछले 8 महीने से चले आ रहे जल भराव की समस्या को लेकर राजस्थान और हरियाणा पुलिस आमने सामने हो गई। राजस्थान पुलिस की तरफ से वाहनों को बाईपास पर जाने से रोकने के लिए नेशनल हाईवे 919 पर बैरिकेड्स लगाकर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा था। तभी हरियाणा पुलिस ने धारूहेड़ा थाने में तैनात कांस्टेबल रविकांत ने मौके पर राजस्थान पुलिस से बदतमीजी की और ट्रैफिक डाइवर्ट के लिए लगाए बैरिकेड्स को हटा दिया। साथ ही राजस्थान पुलिस ने बैठने के लिए वहां पर डाली कुर्सियों को भी कांस्टेबल रविकांत ने लात मारकर दूर फेंक दिया। इसी दौरान पूरे मामले की कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों के साथ भी कांस्टेबल रविकांत ने बदतमीजी की। जब मीडिया कर्मियों ने इसका विरोध किया तो कांस्टेबल रविकांत मीडिया कर्मियों से भी लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो इस बीच भिवाड़ी पुलिस के जवानों ने इसकी सूचना तुरंत उच्च अधिकारियों को दी, जिसके बाद यूआईटी थाना अधिकारी सचिन शर्मा मौके पर पहुंचे और हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल रविकांत से समझाइश भी की, लेकिन रविकांत का रवैया नहीं बदला और एसएचओ सचिन शर्मा को भी कांस्टेबल की बदतमीजी का शिकार होना पड़ा। तो तस्वीरें आपके साथ टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कांस्टेबल है रविकांत वो बदतमीजी करता नजर आ रहा है और पूरी तरीके से अपनी हठ धर्मिता पर अड़ा हुआ है। तो कांस्टेबल रविकांत ने वहां खड़े मीडिया कर्मियों से भी बदतमीजी की। साथ ही जो एसएचओ है सचिन शर्मा, जब वो मौके पर पहुंचे समझाइश की गई तो उनके साथ भी कांस्टेबल रविकांत ने बदतमीजी की और एसएचओ को भी इस रवैये का शिकार होना पड़ा। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने इस पूरे मामले को लेकर, और फिर रुक करेंगे हमारे सहयोगी हंसराज का। में विषय आया है और चूंकि जो पीड़ा है भिवाड़ी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी उसका सरकार द्वारा कोई काम कर पाए और के पानी जल भराव समस्या होती है तो बॉर्डर वहां मिट्टी डाल के पानी को रोक दे सकता है। तो निश्चित रूप से पानी जल भराव नहीं हो इस तरह की व्यवस्थाएं करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। अब ये पुलिस में आपस का जो बात है संज्ञान आया, मैंने एसपी भिवाड़ी से फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी कि भाई सत्यता क्या है और तथ्यात्मक रिपोर्ट आने के बाद डिटेल में बता। देखिए ये दोनों राज्यों की सीमा है और सीमा पर दोनों राज्यों की पुलिस समन्वय बना करके काम करे, ऐसा अपेक्षा भी करते हैं और करना भी चाहिए। पुलिसिंग जब तक बॉर्डर पर दोनों राज्यों की पुलिस समन्वय कर काम नहीं करेगी तो फिर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कैसे करो। हमारी राजस्थान की पुलिस हमेशा मुस्तैद है और हरियाणा पुलिस के किसी कार्य में नहीं जाता, वीडियो में दिखाया जा रहा है ऐसा कुछ है। तो मैंने एसपी भिवाड़ी से सारा रिपोर्ट मांगी है। तो अब रुक करते हैं सहयोगी हंसराज का, जो कि हमारे साथ जुड़ गए। हंसराज, सबसे पहले बात कर लेते हैं जिस समस्या के कारण राजस्थान और हरियाणा पुलिस आमने सामने हुई है। पिछले 8 महीने से जल भराव की समस्या को लेकर राजस्थान और पुलिस डटी हुई थी, लगातार विवाद भी चलते आ रहे थे। क्या कुछ लापरवाही इस पूरे समस्या के पीछे नजर आ रही है और किसकी लापरवाही है ये? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ये लापरवाही है जो स्थानीय प्रशासन गिरा की है, क्योंकि जो उद्योग धंधों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता, गंदा पानी निकलता था, वो उसका बहाव है हरियाणा की तरफ। अगर इस प्रशासन चाहता तो पहले से इस समस्या का समाधान कर सकता था, क्योंकि ये समस्या आज की नहीं है, बारिश के दिनों में और भी ज्यादा समस्या हो जाती है, क्योंकि जो पानी होता है पूरे भिवाड़ी का वो उसी जगह इकट्ठा हो जाता है, जिसको लेकर पहले भी कई बार प्रदर्शन किए थे। क्योंकि हरियाणा सीमा में जब ये गंदा पानी जाता तो वहां पर लोगों का जीना दूभर हो जाता था और हरियाणा प्रशासन के द्वारा उस पर मिट्टी डालकर उसको बंद भी कर दिया था। लेकिन करीब 1 साल बीत जाने के बाद भी ना तो स्थानीय प्रशासन भिवाड़ी के द्वारा इसको समाधान किया गया और ना ही हरियाणा के द्वारा। लेकिन जब पिछले 8 महीनों से जो जल भराव है और उसको लेकर कल इस तरह भिवाड़ी में हरियाणा और राजस्थान पुलिस आमने सामने हो गई। भिवाड़ी के हेड कांस्टेबल रविकांत के द्वारा राजस्थान पुलिस के
अधिकारियों के साथ बदतमीजी की गई, यहाँ तक कि थाना प्रभारी के साथ भी उसने अभद्र व्यवहार किया, तो जिसको लेकर आमने सामने हो गए थे और मामला बिगड़ता देख मौके पर भिवाड़ी एसपी ने इस मामले की मॉनिटरिंग की। साथ ही लोगों का कहना है कि जब एक पुलिस की वर्दीधारी दूसरे पुलिस की वर्दीधारी जिस तरह की बदतमीजी करेगा तो आम जनता क्या होगा। लेकिन उसी के दौरान आज वहां के सरपंच संघ के अध्यक्ष उद्यम राम ओसवाल के नेतृत्व में सैकड़ों लोग बीड़ा के अधिकारी के पास गए और उसके बाद उपखंड अधिकारी तिजारा को ज्ञापन दिया और कहा कि 20 दिन में अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो पूरा भिवाड़ी शहर सड़कों पर आ जाएगा, पैदल चलेगा और साथ ही जो सरकारी कार्यालय है उन पर तालाबंदी कर विरोध जताएगा। अब देखना है प्रशासन इस 20 दिनों में उनकी कितनी बात पर अमल करता है नहीं करता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो जनता की जो समस्या है, जो गंदे पानी के बीच से वो होकर गुजरते हैं, उसको लेकर ये कब दोनों सरकारें आमने सामने बैठकर इस समस्या का समाधान करती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इस पानी की समस्या का एक समाधान है अगर सरकारें चाहे तो, क्योंकि वहां से भिवाड़ी के और धारूड़ा के पास से साबी नदी गुजरती है। अगर सरकारें चाहे तो उस गंदे पानी को साबी नदी में छोड़ सकती है, क्योंकि सीवरेज का पानी उसके माध्यम से जा सकता है। तो दोनों ही राज्यों को, चाहे राजस्थान को भी और भिवाड़ी की जो पानी की समस्या है उसका समाधान हो सकता है। लेकिन अगर इस पर समाधान नहीं होता है तो फिर वही आमने सामने दोनों राज्य हो जाएंगे, हरियाणा भी हो जाएगा और राजस्थान भी। लेकिन अब तक जो बीड़ा के द्वारा इसका समाधान नहीं किया गया उसको लेकर एक सोचनीय बात है। जी हंसराज, लेकिन अगर बात करें तो 2 राज्यों की बात है, यहाँ पर राजस्थान की बात है और हरियाणा की बात है, और इस तरीके से अगर खाकी के द्वारा, प्रशासन के द्वारा बदतमीजी की जाती है तो वो सहन नहीं होगी। गृह राज्य मंत्री से भी बातचीत हुई थी, उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई की गई या कोई एक्शन लिया गया है कांस्टेबल पर? जी अभी तक इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया है, क्योंकि जब भिवाड़ी एसपी से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि इस मामले में मैंने पूरी जांच के लिए अधिकारी को नियुक्त कर दिया और जैसे ही वो जांच सामने आएगी तो राज्य सरकार हरियाणा है जो उनके अधिकारियों से बात कर, सरकार के नुमाइंदों से बात कर इस पर अमल किया जाएगा। क्योंकि एक हेड कांस्टेबल दूसरे राज्य की पुलिस के द्वारा उसके साथ बदतमीजी करता है, अभद्र व्यवहार करता है, तो ये सोचनी है। क्योंकि आने वाले दिनों में अगर कभी जब हरियाणा के अधिकारियों को हमारी जरूरत पड़ती है, हमको उनकी जरूरत पड़ती है, एक दूसरे को सहयोग करते हैं, लेकिन जिस तरह एक कांस्टेबल के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया है वो निंदनीय है, जिसकी लेकर हम जांच कर रहे हैं और हरियाणा के अधिकारियों को भी इस मामले में अवगत कराएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हंसराज आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो ये थे हमारे सहयोगी हंसराज, हमारे साथ लाइव कनेक्ट है और पूरी जानकारी उन्होंने दी है कि क्या कुछ ये पूरा घटनाक्रम रहा है, किस तरीके से हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल ने बदतमीजी की थी और जल भराव को लेकर पिछले 8 महीनों से यहाँ पर कामकाज चल रहा था। लेकिन दोनों राज्यों की लापरवाही है कि पिछले कई महीनों से यहाँ पर जल भराव होता है और आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।